हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी 2004 से इस बिजनेस में है एंड आज के डेट में जो इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं रेवेन्यू वाइज, उनमें से ये कंपनी एक है। अब ये कंपनी इंडिया में तो काम करती है, इंडिया के अलावा ये कंपनी इंडिया के बाहर भी काम करती है। इनमें से कुछ एक मेन कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। कितनी बड़ी? दैट इस कंपनी की मोर देन 10,500 कस्टमर्स हैं, जिसमें से मोर देन 1,000 ये इंडिया से बाहर के कस्टमर्स हैं। एंड जो इस कंपनी का कस्टमर बेस है उसमें 72 कंपनियां ऐसी हैं जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के क्लाइंटेल की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये इस कंपनी के कुछ क्लाइंट्स का एग्जाम्पल है। एंड इस कंपनी ने अपने बिजनेस को दो सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, वन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन एंड दूसरा है नेटवर्क सॉल्यूशन। एंड इन दोनों सेगमेंट से ऑलमोस्ट बराबर रेवेन्यू आती है। बेसिकली 45% एंड 55% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है सेगमेंट वाइज। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कंपनी इंडिया में काम करती है एंड इंडिया के बाहर भी ये कंपनी काम करती है। तो ये इस कंपनी का कंट्री वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन है। अब ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है एंड लॉजिस्टिक कंपनियां डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नीड को कैटर करती है। तो ये इस कंपनी की इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन है। तो बेसिकली ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज में से एक है। इंडिया में काम करती है, इंडिया के बाहर भी काम करती है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं एंड उनके अलावा ये कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नीड को कैटर करती है। तो बेसिकली ये कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये इस कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल था। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो इस कंपनी का एसेट बेस ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2020 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी मोर देन 6700 करोड़ की। ये मार्च 2021 में बढ़कर 7000 करोड़ टच कर गई थी। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये मोर देन 9000 करोड़ हो गई थी, टिपिकली 9300 करोड़ की। एंड मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 10,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गई है। बट अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो वहां पर हमें एक अच्छी पिक्चर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आई मीन टिल मार्च 2022 ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड मार्च 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 42 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। आई मीन एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपनी अपना प्रॉफिट वो 42 करोड़ रुपीस के आसपास रिपोर्ट कर रही है। ये एक नेग्लिजिबल फिगर है। तो ये कंपनी प्रॉफिट में आई है इसलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, या फिर अपना आईपीओ लाने के लिए ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बारे में हमें फ्यूचर में पता चलेगा जब इस कंपनी की लिस्टिंग होगी एंड बाद में ये कंपनी अपने फाइनेंशियल नंबर्स डिलीवर करेगी। रेवेन्यू तो इस कंपनी कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बट इस कंपनी ने अभी अभी प्रॉफिट क्लॉक किया है। बट अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से बाकी और कंपनीज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी अभी बनी है। तो हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनके बारे में ना ही बात करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो नेगेटिव होंगे। एंड अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं तो वो भी ऑन एन एवरेज जो इस इंडस्ट्री में कंपनियां होती हैं उनसे काफ़ी कम है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की डेट पोजीशन देखें तो पहले तो इस कंपनी का डेट वो कम हुआ था, बट बाद में इस कंपनी का डेट ये फिर से बढ़ने लग गया है। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो वहां पर थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है, बिकॉज इस कंपनी का डेट ये इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है एंड ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी हर्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। एंड ये इस कंपनी को अच्छी तरह से पता है एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 880 करोड़ रुपीस का। इसमें से 600 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो थोड़ी सी बेटर होने वाली है।
10th अगस्त को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 14th अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23rd अगस्त को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। 187 से 197 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 76 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,972 रुपीज़ की। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। बेसिकली ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज में से एक है एंड ये कंपनी मार्केट में compete करती है टीसीआई एक्सप्रेस, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ब्लू डार्ट एंड डिलीवरी जैसी कंपनीज के साथ। एंड अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज नो डाउट ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये कंपनी काफ़ी पीछे रह जाती है। अब ये कंपनी अभी अभी लॉस से प्रॉफिट में आई है, तो जो बाकी के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, बाकी के अदर जो रेशोज हैं, वहां पर भी ये कंपनी अपने कंपटीशन में थोड़ा नहीं बहुत पीछे रह जाती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना भी चाहिए या नहीं? ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी अभी प्रॉफिट में आई है एंड जब भी ऐसी कोई कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आती है तो ना तो उस कंपनी के शेयर के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एंड ना ही उस कंपनी का शेयर वो पोस्ट आईपीओ बेटर परफॉर्म कर पाता है। एंड अगर हम इस कंपनी के आईपीओ वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट में जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं उनसे 4 गुने 5 गुने महंगे वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल भी है बिकॉज ये कंपनी अभी अभी लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हुई है एंड ऐसा तो है नहीं ना, अगर कंपनी लॉस करती आ रही थी तो अभी प्रॉफिट में आई है तो बिल्कुल ही उसी हिसाब से वो वैल्यूएशन करे जिस वैल्यूएशन पर इस कंपनी के ऑलरेडी लिस्टेड कॉम्पिटिटर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, इस कंपनी की वैल्यूएशन ये आपको एक्सपेंसिव ही लगेगी बिकॉज अभी इस कंपनी का प्रॉफिट वो बहुत कम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब से इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का बूम आया है, जब से इंडिया के अंदर ये एक्सप्रेसवेज हाईवेज बनने लग गए हैं एंड वो भी अच्छी क्वालिटी के, तब से जो ये लॉजिस्टिक कंपनियां हैं इनका ड्रीम रन चल रहा है एंड हो सकता है हमें इस कंपनी के शेयर में भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिले। अब आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये कहीं से भी सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें एंड इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।